हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास सेकंड में हम स्टडी करेंगे अबाउट सिग्मा नोटेशन, देयर प्रॉपर्टीज एंड डबल एंड ट्रिपलेट समेशन के बारे में। ओके, देखते हैं इसको। सिग्मा नोटेशन। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में सिग्मा नोटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपके पास मेनली टू फॉर्म में है, अपर केस डिनोटेड बाय सिग्मा कैपिटल लेटर में, एंड इन लोअर केस denoted by this symbol. Okay, is the 18 letter of the Greek alphabet. स्टूडेंट्स, जो हमारे ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं उनमें 18वीं पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट है? सिग्मा। ओके, तो ये इसका कैपिटल सिग्मा और ये हमारे पास स्मॉल सिग्मा। सिग्मा डिनोट फॉर समेशन। इसका मेनली जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है? फॉर समेशन के लिए, या आप इसको नॉर्मल समझें, सम ऑफ ऑल टर्म्स। जो भी टर्म्स हैं सभी का अगर हमें सम करना हो तो हम किस ऑपरेटर, किस नोटेशन का यूज करेंगे? यहां पे सिग्मा का। ओके, अब सिग्मा नोटेशन के लिए हमारे पास टू फॉर्म्स हैं, एक विद लिमिट सिग्मा और एक लिमिटलेस सिग्मा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें विद लिमिट। सिग्मा I1 to 3 और स्टूडेंट हमने यहां पे लिखा AI। ओके, अब देखिए ये I कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? इसका लोअर लिमिट। ओके, एंड 3 इज अपर लिमिट, एंड नेक्स्ट फॉर्म इज I start 1। कंसिडर I एज नेचुरल नंबर। ये जितने भी हमें यहाँ पे आइज लेने होंगे, 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 2 के बाद 3। तो किस में होंगे ये? ओनली नेचुरल नंबर में ही आपको लेने हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई पॉइंट में ले लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा इसमें, ओनली नेचुरल नंबर। तो रखते हैं सबसे पहले लोअर लिमिट स्टार्ट विद 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? A1। नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज A2 एंड लास्ट इज A3। एंड जो सिग्मा नोटेशन का हमारे पास जो यूज है फॉर एडिशन, इन सभी टर्म्स को हम क्या कर देंगे यहाँ पे? ऐड। तो ये है सिग्मा नोटेशन का एक्सपेंड, इस प्रकार से कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए I1 to 5 और यहां पे लगा दिया हमने XI। अब लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट है? 1 से, और एंड कहां पे हो रही है? 5 पे। तो हम लिखेंगे इसमें X1, X2, X3, X4 एंड X5। इन सभी टर्म्स का फॉर सिग्मा के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? एडिशन। ओके, तो ये है सिग्मा का मेनली रोल। तो ये लिमिट के साथ है। कुछ एक और डिस्कस करते हैं इसमें। I1 से लेकर N, और यहां पर हमने क्या रख रखा है? चलो स्टार्ट करते हैं इसको। जो अपर लिमिट है इसका वो हम ले लेते हैं अब 100 तक। इट इज 1, 2, 3, 4 प्लस 100। तो ये 1 से लेकर 100 तक इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो ये आपने
सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर ये 100 की बजाय 1000 हो फॉर n के लिए, तो 1 + 2 + 3 + 4, चलो एक और आपको बड़ा ही मैथमेटिक्स का एक आसान सा ट्रिक इसमें हम डिस्कस करते हैं आपके बीच। और नेक्स्ट जो एडिशन कर रहे हैं वो हमारे पास 10,000 टर्म्स का। ओके, तो चलो सिग्मा के बारे में तो आपको पता चल गया किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं कि 100 तक आपने ऑल टर्म्स लिख लिए और सभी को आपने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया है। अगर इसका आपको रिजल्ट पूछा जाए तो रिजल्ट क्या होगा, तो इसके लिए आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। स्टूडेंट्स क्या कीजिए आप, जो हमारे पास 100 है इसको हाफ हाफ कीजिए, इट इज 50 एंड 50, और दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए सेम ट्रिक्स यहाँ पे करेंगे, इसको भी अगर आप हाफ 500 करते हो तो इसका आंसर भी आपके पास क्या होने वाला है, ये है ना लाजवाब ट्रिक। सेम इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इनका कंप्लीट जो आंसर है वो भी आपको बता दिया है। तो ये था विद लिमिट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटलेस। लिमिटलेस सिग्मा, तो यहां पर हमने कोई भी लिमिट नहीं लगा रखी है, एंड राइट 10a। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अब इसको कैसे एक्सपेंड करें, किन टर्म्स का एडिशन करें। तो देखिए पहले मैं इसके बारे में डिटेल से आपको बताता हूं कि ये चीज क्या है। इट इज सम ऑफ all the terms which are of the type of 10a in the given situation, या सिचुएशन आपके किसी भी क्वेश्चन में क्रिएट हो सकती है। इसको समझिए आप, क्या कहता है ये कि टाइप ऑफ 10a, टाइप ऑफ 10a, 10a टाइप की जो ऑल टर्म्स हैं उनका हमें क्या करना है, सम करना है, जो गिवन आपकी कोई सिचुएशन है या किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है उसके अंदर 10a टाइप की ऑल टर्म्स का सम करना है। अब देखो सिचुएशन हमारे पास अलग अलग हो सकती हैं, तो मैं एक सिचुएशन आपके बीच में लेके आ रहा हूं। इस केस के लिए इन ट्राइंगल ए बी सी, अब सिचुएशन में क्या आ गया, हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में 10a टाइप के हमारे पास और क्या हो सकता है, 10a के बाद 10b हो सकता है, 10c हो सकता है। तो देखिए इसके एक्सपेंड में हम क्या लिखने वाले हैं, 10a 10b एंड 10c समेशन ऑल टर्म्स आपको क्या कर देनी, यहां पे ऐड कर देनी। ठीक है, अगर आपके पास इन ए अगर कोई क्वाड्रिलेटरल प्रेजेंट है ए बी सी डी, तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, 10 इज इक्वल टू क्या कहता है, टाइप ऑफ 10a, टाइप ऑफ 10a कि जितनी भी ऑल पॉसिबल यहां पे टर्म्स होंगी उन सब का सम करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 10a टाइप का क्या हो सकता है, 10b 10c एंड 10d। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 10a प्लस 10b 10c एंड 10d। ओके, अगर पेंटागन आता है तो इसी टाइप की 5 जो भी टर्म्स होंगी उनका हम ऐड कर देंगे। तो अभी सारा किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट लेस सिग्मा के बारे में।
विद लिमिट वो भी आपको समझाया, और विदाउट लिमिट अगर आता है तो इसको भी आप डिटेल से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड हमने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिग्मा i1 से n, और यहां पे हमने स्टूडेंट्स लिख लिया xi प्लस में yi। ओके, चलो सबसे पहले इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, समेशन, समेशन xi पे भी लग जाएगा, एंड जो प्लस लगा हुआ इससे जंप करके नेक्स्ट yi पे भी समेशन अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया xi फॉर i 1 से n प्लस समेशन i1 से लेकर n फॉर yi। इंडिविजुअली समेशन इस पे अप्लाई होना है। समझिए एक एग्जांपल से, i1 to 3 फॉर xi प्लस yi। अब स्टूडेंट्स आप देखिए लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 to 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x1 प्लस y1। सेकेंड क्या पुट करेंगे, x2 प्लस y2। नेक्स्ट आप क्या पुट करने वाले i की जगह पे यहाँ पे 3, x3 प्लस में y3। ओके, नेक्स्ट x1 x2 x3 इन सबको एक साथ लिखें आप, एंड y1 y2 एंड y3 को आप ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, x1 टाइप की ऑल टर्म्स का सम कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक xi, और नेक्स्ट में भी क्या लिख देंगे, i1 से लेकर 3 ऑफ yi's। तो सेम इसी प्रकार से ये रिजल्ट आपके बीच में। ओके, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इन समेशन i1 to n, अगर मैं इस xi को एक स्केलर k से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें क्या चेंजमेंट आएगा। देखिए k का समेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे वेरी क्या कर रहा है, i k के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो k को आप यहां से क्या निकालिए, बाहर, और समेशन ओनली किस पे लगेगा, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, i के टर्म्स। तो ये है इसका सेकंड प्रॉपर्टी। चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी इज xi1 से लेकर n xi प्लस में k। अभी हमने क्या किया था कि xi के साथ k को मल्टीप्लाई किया था, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझिए आप। तो हम दोनों के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, i1 से लेकर n फॉर xi के लिए भी, और i1 से लेकर n फॉर k के लिए भी। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ये आपके पास क्या लिखा जाता है, xi। अब देखो ये k तो आपके पास बाहर आ चुका है, और अब आप इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि अगर k यहां से आगे आ चुका है तो बच्चा क्या आपके पास i1 से लेकर n, और यहां पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेके चलेंगे वहां पे 1। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि i1, लेकिन i यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा। चलो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारे पास क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, n, जो k उससे बाहर था तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया n k। अब आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर करता हूं कि ऐसे कैसे है, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, x1 प्लस k के लिए रखो भाई i की वैल्यू 1, तो क्या हो गया ये x1 प्लस k प्लस, नेक्स्ट क्या वैल्यू रखनी है इसमें 2, x2 प्लस में k, नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे
x3 प्लस के एंड अप टू कहाँ तक, n तक, xn प्लस में k। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x1 x2 x3 से लेकर xn, ये तो आपके पास क्या बन गया, i1 से लेकर n xi, ओके, प्लस नेक्स्ट k 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, अब यहाँ 3 है तो 3 टाइम, और यहाँ पर n है तो ये n टाइम। तो k का कितनी बार एडिशन हो रहा है, n टाइम, तो रिजल्ट क्या आएगा, nk। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, nk, ओके। तो ये k तो यहाँ पे बाहर आ चुका था, और ये समेशन कहाँ तक करना है हमें, n टाइम तक, तो उसका रिजल्ट क्या जाएगा, n। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ओके। या दूसरा, आपको जब भी कहीं ऐसा लिखा मिले i1 से लेकर, अगर अगर हम इसको 100 तक लिखते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओनली 1 है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या जाएगा, जो इसका अपर लिमिट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर n है तो n लिख दिया था हमने, k तो चलो बाहर से मल्टीप्लाई था, अगर यहाँ 10 है तो क्या हो जाएगा 10, मतलब 1 का कितनी बार एडिशन, 10 टाइम, तो क्या होगा रिजल्ट 10। इसका 100 तो 100। ये था इसका प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, सिग्मा आई n1 से लेकर n2 f ऑफ i इज इक्वल टू, रिजल्ट इज सिग्मा आई n1 से लेकर n2 f ऑफ, देखिए हम इसमें क्या लिख रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आई, n1 प्लस n2 माइनस में आई। समझिए, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। मैं इनके दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड आपको एक्सपेंड करके इक्वल दिखाऊंगा, बट अभी इस समय इसको कैसे याद रखना है वो ध्यान में रखिए कि आई की लिमिट हमारे पास n1 से लेकर n2 है, तो कैसे ही लिखेंगे इसमें कि जो आपके पास लोअर लिमिट है ना n1 और अपर लिमिट n2 है, इन दोनों को तो ऐड कर दीजिए, और माइनस में f के इनसाइड जो भी लिखा हुआ है, a है तो a माइनस, b है तो b, i है तो i, वो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको एक्सपेंड करते हैं, आई कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, तो रिजल्ट इज एफ ऑफ आई की वैल्यू n1 है यहाँ पे, तो एफ ऑफ n1। नेक्स्ट क्या होगी, एफ ऑफ n1 प्लस 1, उससे नेक्स्ट क्या होने वाली है, एफ ऑफ n2 प्लस 1, एंड नेक्स्ट लास्ट क्या है इसका n2, तो एफ ऑफ n2। और स्टूडेंट्स इससे एक पीछे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ n2 माइनस में 1। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सबसे पहले क्या रखना है, आई की जगह n1। अगर मैं यहां n1 रखता हूं तो n1 से n1 कैंसिल, तो मुझे सबसे पहले क्या मिला, f ऑफ n2। नेक्स्ट उसके बाद क्या रखेंगे हम, आई की जगह n1 प्लस 1, तो देखो माइनस का n1 प्लस 1 रखना है, तो क्या हो गया, माइनस का n1 माइनस का 1, तो आपका n1 से n1 कैंसिल, क्या बचा n2 माइनस f ऑफ n2 माइनस 1, ठीक है। सेम लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे n2, आई की जगह अगर मैं n2 रखता हूं तो n2 से n2 कैंसिल, तो लास्ट टर्म क्या आ गई आपकी f ऑफ n1, ओके। चलो अगर आप इसको मैच करके देखते हो तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है वह लास्ट प्रेजेंट है, सेकंड यहाँ पे सेकंड लास्ट प्रेजेंट है, और इसका लास्ट यहाँ फर्स्ट पे प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1 दोनों क्या होते हैं, सेम। तो ये दोनों आपके पास क्या आ चुके हैं, इक्वल, मतलब प्रॉपर्टीज आपके पास वेरीफाइड है। बट कहीं किसी क्वेश्चन में लग जाए तो मजा आ जाए इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डबल समेशन। डबल समेशन को हम टू टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट सिग्मा और एक इंडिपेंडेंट सिग्मा। तो देखिए इन दोनों के बारे में। एक्स आई वाई से I1 to 3 और हमने ले लिया J1 to 2। ओके, और एक केस इस प्रकार से लेते हैं, एक्स आई वाई जे, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1, और कहां तक ये n तक। इसमें आई एंड जे इक्वल 1, और वो कहां तक जा रहा है n तक। इसमें I1 से 3, J1 से लेकर 2। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सिग्मा कहलाता है, इसको बोलते हैं ये आपके पास कहलाएगा इंडिपेंडेंट सिग्मा। और जो यहां पे हम सिग्मा यूज कर रहे हैं, ये आपके पास कहलाएगा डिपेंडेंट सिग्मा। ओके, तो ये तो इनमें मेनली डिफरेंस था। अब बात करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे इनके रिजल्ट लिखे जाते हैं, उस पर काम करेंगे। हम क्या करते हैं कि I1 से लेकर 3 वेरी करवाते हैं, और J को एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहां पर फिक्स कर देते हैं। ओके, तो समेशन J1 to 2 ये तो हमने यहां पर रख लिया है। और नेक्स्ट क्या करवा रहे हैं, I की वैल्यू 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये x1, और इसके साथ क्या लगा रहेगा ये yj, प्लस नेक्स्ट I की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये x2 yj, नेक्स्ट इज प्लस x3 yj। तो I1 से लेकर 3 आपने यहाँ पे वेरी करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे, J1 to 2 के लिए। तो x1 x2 में तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली चेंज किस में करना है, इसके अंदर। तो फर्स्ट टाइम तो क्या होगा y1, इसमें भी क्या होगा y1, यहां भी क्या होगा y1। ये हमने क्या रख दिया, I की वैल्यू लोअर लिमिट 1। फिर क्या पुट करेंगे नेक्स्ट में, प्लस J की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा x1 y2 x2 y2 x3 y2। ओके, इस प्रकार से आपने लिख दिया है। अगर आप इसको समझें तो ये क्या लिखा हुआ है, मैं उसको आपको क्लियरली बता रहा हूं। x1 x2 x3 का यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, y1 प्लस में y2। अब आप देख सकते हैं x1 y1 ये आपके पास प्रेजेंट है, x2 y1 x x3 y1 ये रहा। उसके बाद x1 y2 x2 y2 x3 y3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 से 3 xi, और ये क्या लिखा जाएगा J1 से लेकर 2 yj। ओके, तो ये इसका एक्सपेंड था जो आपको अच्छे से बता दिए है। अब बात करते हैं इस केस की, जिसमें हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट। तो जो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास वो देखो आप, इसमें आई जे दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल है, कहां तक, एन टाइम तक। तो जब दोनों इक्वल हैं तो क्या रिजल्ट होगा यहां पर, x1 y1। नेक्स्ट 2 की बात करें, 2 केस में भी हमारे पास इक्वल है, तो क्या हो गया x2 y2, और अप टू कहां तक xn yn। ये इसका एक्सपेंड इस प्रकार से हम करेंगे। ओके, चलो अब जानते हैं आई और जे के रिलेशन के बारे में।
नेक्स्ट आई इज ग्रेटर जे एंड दिस इज ग्रेटर फॉर 1। इस प्रकार से हमने इस समेशन में लिखा है और ये अप टू एक्स आई वाई जे। ठीक है, ये रिजल्ट हमने इसमें लिख दिए हैं। अब देखो आई और जे अगर हम नॉर्मली बात करें तो कहां से स्टार्ट है, ये 1 और इसका हमारे पास एंडिंग क्या है 3। तो एक बार सपोज कीजिए कि आई भी हम 1 से लेकर 3 तक लेके चलते हैं, जे भी हम 1 से लेकर 3 तक लेके चलते हैं, उसके बाद जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो नंबर वहां से हम पिक कर लेंगे। ओके, तो क्या क्या हो सकता है, x1 y1, x1 y2, x1 y3, नेक्स्ट में x2 y1, x2 y2, x2 y3, x3 y1, x3 y2, x3 y3, इसमें x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। तो ये 9 पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप समझो इसको, जो इसका डायगोनल है ना यहाँ पे, ये डायगोनल जो है ये, इसमें तो क्या है कि i और j आपके पास क्या है, इक्वल है। देखिए 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पे तो i j की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इक्वल। इन केस में देखते हैं जो आपके पास यहां बचे हुए हैं 3 केस, i1 और j की वैल्यू 2, मतलब j इज ग्रेटर। नेक्स्ट में 1 एंड 3, तो 3 मतलब j इसमें भी ग्रेटर, ये 2 एंड 3। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, i और j की जो रिलेशन में कौन बड़ा है, j। बट हमें क्या चाहिए कि i किससे ग्रेटर होना चाहिए, j से। यहां तो नहीं है, यहां पे आओ, ये i और j, i बड़ा है, i ग्रेटर देन j, 3 एंड, तो ये नंबर हमारे पास किसके लिए आ जाएंगे, इसमें i किससे ग्रेटर है, j से। ठीक है, ओनली इन 3 नंबर्स के लिए। तो इसके आंसर में क्या लिखा जाएगा वो अब आप देखिए ध्यान से, बड़ा ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है। तो फर्स्ट क्या लिख देंगे हम, x2 y1, नेक्स्ट में x3 y1 और यहाँ पे लिख देंगे x3 y2। यहाँ आप देखिए हर जो भी यहाँ पे लिखा, जो टर्म्स लिखी हुई हैं ऐड की हुई हैं, इसमें i की वैल्यू j से ग्रेटर है, i की वैल्यू ग्रेटर देन j, i की वैल्यू ग्रेटर किससे है, j से। ठीक, और 1 से 3 के बीच में इक्वल भी और उनके बीच में लाई कर रही है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या कि जो हमारे पास समेशन है, ओके, फॉर xi एंड yj के लिए, तो ये तो सेम हो गया। अगर हमने यहां पे क्या लगा दिया, इक्वल, तो इस केस में क्या करना है, ये 3 टर्म्स तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, तब क्योंकि i किससे बड़ा है, j से। अब इक्वल की बात आती है तो ये 3 टर्म्स आप इसमें और ऐड कर दीजिए। तो यहां पे जो आंसर आएगा, पहले तो जो ऊपर लिखा हुआ था वो मैंने सेम लिख दिया है, x3 y2, और इसमें क्या हो जाएगा, i j इक्वल है, इसलिए इसी को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अब देखो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, अगर मैं इस साइन को ग्रेटर की जगह लेस करता हूं तो ओनली ये 3 टर्म्स इसमें आएंगे। अगर मैंने उसके साथ साथ इक्वल भी लगा दिया तो ये टर्म और ये टर्म भी आपके साथ इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो बड़ा ही ब्यूटीफुल ये रिलेशन था इनका जो आपने समझा। अगर हम बात करें ट्रिपल के बारे में, आपने क्या देखा, डबल समेशन, उसकी प्रॉपर्टीज। और ट्रिपल समेशन में क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे i1 से लेकर इसको ले लिया n1, j1 से लेकर n2, k1 से लेकर n3, ओके। और यहाँ प्रेजेंट है xi
वाई जे जेड के। तो इनका जो रिजल्ट लिखा जाना है वो देखिए आप। फर्स्ट I1 से लेकर N1 ऑफ xi, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1 से लेकर N2 फॉर yj के लिए, K1 से लेकर N3 zk के लिए। ठीक है, तो इसको आप जो समेशन है वो हमारे पास I1 जे yj और zk के साथ इंडिविजुअली समेशन लगेगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, अगर हमारे पास समेशंस की टर्म बढ़ती है तो आप इसी प्रकार से उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने इस टर्म में भी देखा कि समेशन फर्स्ट इस पे लग गया और ये इसके साथ दो बार, अगर 3 टाइम है तो 3 टाइम हम कर देंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्मा और सिग्मा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उनकी नोटेशंस के बारे में सब कुछ डिटेल से आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो फर्स्ट हमारे वीडियो को जो सपोर्ट एंड लव दिया है उसके लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।